अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक। साइना खान डेली ब्लॉग एंड गुड आफ्टरनून। दोपहर हो रही है। ये सारा ब्लॉग आज मुझे ओवर वॉइस करना पड़ रहा है। हालांकि मैंने अपनी आवाज़ में पूरा ब्लॉग मैंने ना इसको मतलब बोला है जैसे मैं नॉर्मल अपने ब्लॉग बनाती हूँ। लेकिन शाम के वक्त पता नहीं क्या हो गया फ्रेंड, मेरे सारे जितना भी मैंने शूट किया था, ब्लॉग बनाया था दिन भर का, उसकी आवाज़ चली गई है। खैर कोई नहीं, अभी मैं खुद ही अपनी आवाज़ ओवर वॉइस करूँगी। आप तो बस इंजॉय करो मेरा ब्लॉग। और ये दोपहर का वक्त था, साथ ट्यूशन में स्कूल में गया था। मैं घर का काम करके एकदम फ्री होके अच्छे से मूड में ब्लॉग बनाने मैंने स्टार्ट कर दिया था। बाहर इतनी प्यारी धूप खिली हुई थी फ्रेंड, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बाहर धूप थी, अंदर थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ तो काम करा जाए, कि फालतू बैठे बैठे मेरा टाइम कटता ही नहीं है फ्रेंड, जब घर का काम हो जाता है। और साथ के बिना मैं बाहर जाती नहीं, क्योंकि साथ स्कूल में था। तो बस उसके आने से पहले मैंने सोचा चलो कुछ काम कर लिया जाए। और अभी मुझे यकीन मानना, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने उस वक्त आपसे क्या बातें कर रही हूँ। बस मैं आपसे अंदाज से आपसे बात करे चले जा रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ब्लॉग बनाया है दिन भर का, इसको ऐसी वेस्ट नहीं होने देना चाहती हूँ मैं। तो बस अभी पता नहीं मैं क्या बक कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। अभी तो मैं देखती जाऊँगी तो बताऊँगी मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था, ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया। क्योंकि इतने दिल से ब्लॉग बनाता है इंसान, पूरे दिन शूट करता है, बात करता है, फिर शाम के टाइम पता नहीं क्या हो गया, साथ से कोई ना सेटिंग का कोई बटन दब गया है, उसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो गई है। खैर मैं ये के साथ साफ़ सफाई के बारे में बात कर रही थी आपसे, कि रमज़ान आने वाले हैं, सबके घरों में सफाइयाँ चालू हो गई होंगी। कोई फ्रिज साफ़ कर रहा होगा, किचन साफ़ कर रहा होगा। पर मैं अपने घर की सफाई हमेशा रखती हूँ। मैं त्यौहार आने से के टाइम पे या त्यौहार के वक्त मैं सफाई नहीं करती हूँ। मैं अपने घर को साफ़ सफाई करती रहती हूँ, कभी किचन, कभी घर, कभी कोना, ये वो सब करती रहती हूँ। खाली बस ये ड्रॉ रह गई थी, ड्रॉ भी मैं सफ़ा करती रहती हूँ। लेकिन साथ ना इसको जब खोलता है ना, तो क्या करता है ना, एक दूसरे की ड्रॉ का सामान मिला देता है। ऊपर की ड्रॉ का सामान नीचे कर देता है, कभी नीचे के ड्रॉ का सामान ऊपर कर देता है। हालांकि ये 5 ड्रॉ है, मतलब ये 5 पीस है। इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था आज से 1 साल पहले, लेकिन फ्रेंड ये बहुत काम में आती है। इसके अंदर कितना सारा सामान आता है। इसके अंदर मैंने दवाइयाँ भी रख रखी थी, साथ के स्कूल का सामान, उसका फ़ीस कार्ड, और उसके कलर्स, पेंसिल वगैरह। और ऊपर की 2 ड्रॉ में मैंने अपना मेकअप रख रखा है। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसी की सफाई करती हूँ, क्योंकि घर का तो सारा काम भी हो गया था और घर सब पूरा साफ़ भी था। तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया था ये ड्रॉ को सफ़ा करना। और इतनी सारी बातें करी थी, इतनी अच्छी अच्छी करी थी, अभी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि सुबह की बातें थी फ्रेंड। अब शाम में मुझे क्या याद आएगा। और ये देखो मैंने स्टार्ट कर दिया था सामान निकालना एक एक करके। और कुछ तो इतना सारा सामान था इसके अंदर कि मुझे याद आया, या अल्लाह मैंने इसके अंदर सामान ये फालतू रखा क्यों है। ये घड़ी मैं दिखा रही हूँ, ये मेरे प्यारे हस्बैंड सोहेल ने मुझे गिफ्ट करी थी जब दुबई से आए थे। ये एक वॉच है, एक घड़ी है, और 3 ब्रेसलेट थे। एक ब्रेसलेट मैंने डेली यूज़ में पहना, उसको ख़राब कर दिया। और 2 बची, एक घड़ी बची है। इसको मैं पार्टी में या शादी वगैरह में इसको यूज़ करती हूँ। है बहुत खूबसूरत फ्रेंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना बहुत खूबसूरत चीज़ें ही लेके आते हैं मेरे लिए, उनको पता है मेरी पसंद कैसी है। और ये देखो ताजमहल में हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया था 2 साल पहले, पता नहीं 3 साल पहले खिंचवाया था इसको। इतने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से, हम दोनों साथ में बैठे हुए ताजमहल में। और दोनों ने ना सेम कपड़े पहन रखे थे, मतलब ग्रीन ग्रीन। देखो कितना अच्छा लग रहा है, दोनों ने चश्मे वगैरह लगा के खिंचवाया है फ़ोटो। तो बस याद है ये फ्रेंड, देखते रहो। ये ड्रॉ में मुझे मिली थी, 2 फ़ोटो है इसके अंदर। और भी मिलेगा, मेरा मुंह दुख रहा है, सच्ची बता रही हूँ। और रात के 1 बजे मैं ये डबिंग कर रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि मैं सुबह अपलोड कर दूँगी इस वीडियो को। तो मैंने पहले तो मैं सोच रही थी चलो मैं इसको डिलीट कर दूँगी, क्योंकि अब क्या ही डालूँ मैं, आवाज़ ही नहीं आ रही है। फिर मैंने सोचा क्यों डिलीट करना, जैसा भी है ना होने से अच्छा बेहतर है कुछ तो है। चलो जो भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं वो उसको देखेंगे, समझेंगे मेरी प्रॉब्लम, कि मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ये मेरे दुपट्टे की लेस है, जो कि चुभती बहुत है फ्रेंड। तो ये कॉटन का दुपट्टा है, नमाज़ पढ़ती हूँ ना, कान के पीछे लगती है। तो मैंने उसको निकाल दिया। अब मैंने निकाल के उसको फेंकना चाहिए था, तो उसको मैंने ड्रॉ में रख दिया, आज मैं फेंक दिए। और ये कुछ पैकेट है, इसके अंदर 7 के कलर्स वगैरह हैं। एक में 7 का मतलब बहुत सारा स्कूल का सामान जो होता है नॉर्मली। ड्रॉ तो होती है ना छोटी मोटी चीज़ें रखने की, लेकिन फ्रेंड सच्ची बता रही हूँ, ये काम की बहुत है। इसके अंदर छोटी छोटी पिन्स, और पिन्स बोल रही पिन अपने क्लेचर, मेकअप, दवाइयाँ, आप बहुत कुछ रख सकते हो। और ये पाउच है, इसके अंदर भी देखो 7 के कलर है। 7 के पास ना माशाल्लाह से बहुत सारे कलर हैं। उसके अब्बा ने उसको बहुत सारे कलर ला के दिए। और ये इसके अंदर क्या रखा था, हाँ, इसके अंदर फ़ोटो रखे थे पासपोर्ट साइज़ में, जो कि हमेशा काम आते ही रहते हैं। जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स नया बनता है,
तो उसमें लगते हैं भाई 2 फ़ोटो लाओ, पासपोर्ट। तो मैंने बहुत सारे खिंचवा के रख लिए हैं, लेकिन अभी मिल गए, लेकिन ज़रूरत के टाइम पे ये मिलेंगे नहीं, ऐसा होता है सबके घरों में। और ये है पुराना मोबाइल का कवर, पता नहीं मैंने क्यों इसको सँभाल के रखा है। और बहुत सारा सामान मैंने फेंक दिया था इसके अंदर से, निकाल के जगह भी खूब सारी हो गई है। और आप भी ऐसे ही किया करो फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है ईद आए, बकरीद आए, रमज़ान, मुहर्रम, कुछ भी आए, जब भी सफाई करने बैठो आप अपने घर को हमेशा साफ़ कर लिया करो। मतलब जैसे कि किसी दिन किचन साफ़ा कर ली, किसी दिन आपने कोई कोना साफ़ा कर लिया, किसी दिन बेड पलंग साफ़ा कर लिया, तो उससे क्या है ना, आपके ऊपर ना वज़न नहीं होगा। और ये देखो इसमें था, मेरा ही सामान होगा और किसका होगा। ये पता नहीं क्या डब्बा था, ये भी खाली था। इसके अंदर भी शायद घड़ी वगैरह कुछ आई होगी, तो वो मैंने रखा है, पता नहीं किस चीज़ का था। बहुत सारा सामान ऐसा होता है जब हम सफाई करते हैं तब हमें मिलता है। मैं सच्ची बता रही हूँ, गले में भी दर्द हो रहा है सो। और ये मुझे यूट्यूब वालों ने दिया था। जब मैं दिल्ली गई थी तब वहाँ पे जो क्या बोलते हैं फंक्शन था ना, उसमें मुझे मिला था फ्रेंड ये। तो इसको मैंने संभाल के रखा है कि भाई यूट्यूब की तरफ से पहली बार कुछ मिला है, लकड़ी का है तो क्या हुआ, अच्छा गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है फ्रेंड। और ये मेरी फेवरेट चूड़ी, क्योंकि मुझे चूड़ियों का बहुत 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 ज़्यादा शौक़ है फ्रेंड। मुझे हर चीज़ का शौक़ है, पर्स, चूड़ी, लिपस्टिक, मेकअप, कपड़े, सब चीज़ का शौक़ है मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने शौक़ को पूरा करने की फ्रेंड कोशिश भी करती हूँ। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं अरे मुझे तो नए कपड़े पहनने का शौक़ है, अब नहीं पहनती। अरे मुझे तो पहले चूड़ियों का शौक़ होता था, अब नहीं पहनती। अरे भाई, अपने शौक़ को क्यों मारना, जो करते थे करते रहो, इसमें क्या बात है। पता नहीं क्यों यार, सबकी अपनी सोच होती है। खैर कोई कुछ नहीं। और पता नहीं मैं आपसे क्या क्या कह रही हूँ, मुझे खुद याद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। एक तो रात के 1:30 1 बजे मेरे को नींद भी आ रही है, लेकिन ब्लॉग सुबह मुझे अपलोड भी करना है। मैं सोचा चलो कर लेते हैं यार, क्या करें। साथ लेट हुआ मेरे पास में, मोबाइल देख रहा है, और मैं पता नहीं क्या बकबक कर रही हूँ, कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे क्या बोल रही हूँ। मैं कुछ तो तारीफ़ ही कर रही होंगी अपनी कुछ तो अपने बारे में बोल रही होंगी शायद मैं, या पता नहीं किसी के बारे में बात कर रही हूँ, पता नहीं क्या कर रही हूँ। क्या क्या निकल रहा है ड्रॉ में से, क्या निकल रहा है दिख भी नहीं रहा ढंग से। एक और फोटो निकल गया है शायद, हाँ हाँ, इसमें सोहेल खड़े, पहले फोटो में बैठे थे, इसमें खड़े हैं। असल में हम लोग मुसलमानों में फ़ोटो लगाना घरों में अलाउड नहीं है, क्योंकि नमाज नहीं होती है, इसलिए इनको ड्रॉ वगैरह में रखना पड़ता है। वरना अगर ऐसे अलाउड होता तो फिर हम लगा लेते अपने घर में। और पता नहीं क्या क्या है। आए अरे बस साथ के साथ ना सईद नगर जा रही हूँ फ्रेंड। साथ को ना मेन बात बता रहा था आपको, भूल ही गई मैं। साथ को ना चक्कर आ रहे थे 2-3 दिन से। वो मुझसे कह तो रहा था मम्मा चक्कर आते, दोपहर में आते चक्कर आते। अब मैंने आज इसको ज़्यादा आ रही थी, मैं कि चल तेरे को मैं दवाई दिला के लेके आती हूँ। तो मैं इसको रिक्शे में बिठा के शहीद नगर ले गई। मैं यही बोल रही थी, हम लोग रिक्शे में इतना घूमते फ्रेंड, कि अगर मेरे पास कोई एक्टिवा वगैरह होती तो मैं पेट्रोल डलवा लेती, तो इतना खर्चा नहीं होता। लेकिन फ्रेंड अभी खुद का घर नहीं है, रेंट का घर है। अब रेंट के घर में क्या हाथी घोड़े गाड़ी लेना। तो अभी सब्र करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह अपना जिस दिन घर कर देगा उस दिन गाड़ी भी ले लेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और दी देखो मैं पहुंच गई शहीद नगर। धूप बहुत अच्छी हो रही थी, पर बहुत ज़्यादा भी लग रही थी, आंखें मेरी खुल भी नहीं रही हैं। क्या बोल रही हूँ और मैं क्या बोलूँ, या अल्लाह। फ्रेंड जैसा भी ब्लॉग है ना, प्लीज़ समझना मेरी परेशानी, मेरी प्रॉब्लम को। आज ऐसा हो गया है, लेकिन मैं एक भी दिन मिस नहीं करना चाहती कि आपके घर में मेरा ब्लॉग ना आए। यहाँ मैं सईद नगर पहुँच चुकी हूँ, अपनी फेवरेट जगह पर। ये मैं कहाँ पहुँच गई, मिठाई की दुकान पे। कोल्ड ड्रिंक लेना है? नहीं ना, मेरे को दवाई लेनी थी, मैं पहले कोल्ड ड्रिंक दिलाने पहुँच गई इसको। ये बाद में पहुंची आप। अच्छा मैंने दवाई ले ली थी, वो शूट नहीं किया था। हाँ फ्रेंड, मैंने साथ के लिए दवाई ले ली, सिरप दिया है साथ को। साथ को कमज़ोरी है, कमज़ोरी की वजह से साथ को चक्कर आ रहा है, और वो अपना पूरी खुराक नहीं खा रहा है। मतलब अपना जिसको जितना इसकी बॉडी को खाने की ज़रूरत है, ये उतना नहीं खा रहा है। ये थोड़ा खाना खाता है, कम खाता है, और मोबाइल ज़्यादा देखता है, इसकी वजह से इसको चक्कर आ रहा है। आजकल के बच्चे फ्रेंड 10-11 साल की उम्र में बच्चों को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चक्कर आ रहा है। ये उम्र में हमको पता भी नहीं था चक्कर वक्कर क्या होता है। फिर साथ में भैया कोल्ड ड्रिंक ली, कोल्ड ड्रिंक पिलाई उसको चक्कर, ताकि उसके कम हो जाए। फिर उसके बाद रिक्शा किया, वापस से हम अपने घर आ गए। और यहाँ पे साथ मोदी और योगी का बैनर दिख रहा है, बोल रहा है मम्मा आगरे में भी ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। जबकि अयोध्या में बना है ना, उसी के लिए इन्होंने लगा दिया है प्रचार के लिए कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। उसके बाद मैं घर पर आ गई।
घर पर आकर मैंने अपने लिए फेस वॉश भी लेके आई थी आज, और सनस्क्रीन भी लेके आई थी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है, मेरी सनस्क्रीन ख़त्म हो गई थी फ्रेंड। और यही मैं बच्चों के बारे में, अल्लाह मेरे को सुस्ती आ रही है, बच्चों के बारे में बात कर रही थी कि आजकल की ज़रा ज़रा सी उम्र में बच्चों को इतना सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड, और ये सबके बच्चों में हो रही है। चश्मा लग रहा है इतनी कम उम्र में, चक्कर आ रहे हैं, बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। हम लोग थे ना, मेरे फ्रेंड, में शादी से पहले ना मेरे सर में कभी दर्द नहीं होता था। और मेरा भाई है, शानू नाम है उसका, उसके सर में हमेशा दर्द होता था। वो पता है क्या बोलता था, अम्मी तुम मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दो, मेरा सर का दर्द खत्म हो जाएगा। तो हम उसका ना मजाक उड़ाते थे। हम कहते अम्मी ये ना कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से ना बोलता है कि मेरे सर में दर्द होता है, और कोल्ड ड्रिंक पी के उसका सर दर्द सही होता था। और मेरे कभी सर दर्द नहीं होता था। मैं अम्मी को बोलती थी अम्मी सर दर्द होता कैसा है। लेकिन अभी शादी के बाद तो पूछो मत ही फ्रेंड, ऐसा कोई एक दिन नहीं होता जिसमें सर दर्द ना होता हो मेरे। और ये सनस्क्रीन वगैरह मैं इंशाल्लाह कल से लगाऊंगी, आज तो मैंने नहीं यूज़ करी है। SPF 50 है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है फ्रेंड, तो इसलिए SPF 50 लेके आई थी। ये लेके आई हूँ मैं नया फेस वॉश, इसको इस्तेमाल करूँगी, बताऊँगी कैसा है। अच्छा होगा तो आपको भी बता दूँगी, आप भी ले लेना, ठीक है, क्योंकि आप भी तो मेरी फैमिली हो। और ये 2 ड्रेस है जो मैंने गर्मी में पहनने के लिए, रमज़ान के लिए सिलवाए, कॉटन के, रेड और पर्पल, एक डार्क एक लाइट, 2 ड्रेस सिलवाए मैंने। अब मुझे नहीं पता कैसे हैं क्या है, मैंने इसको ट्राई नहीं किया है। उसके बाद हो गई है शाम में आया पानी वाला, क्योंकि मेरे घर का पानी ख़त्म हो गया था और मैं पानी वाले को चिल्ला रही थी, बहुत गंदा रहता है फ्रेंड, पता नहीं क्यों मैं इसको हमेशा बोलती हूँ, तू पानी का काम करता है भाई, तू साफ़ रहा कर, अच्छे कपड़े पहन के, मतलब अच्छे से नए नहीं साफ़ सुथरा रहा कर। पर ये रहता ही नहीं, ये तक गंदा रहता है ना, और इसी से पानी लेना पड़ता है फ्रेंड, क्योंकि कोई और 2 माला मेरे घर पे पानी देने नहीं आता है, तो बस मजबूरी में मुझे इससे ही लेना पड़ता है। और क्या हो गया, अभी शाम हो गई है, साथ को भूख लग रही थी, तो साथ को मैंने दाल खिलाई थी, दाल रोटी। लेकिन साथ ना इतना नखरे दिखाता है ना, दाल के अंदर धनिया नहीं चाहिए, प्याज नहीं चाहिए। और जो बच्चे नखरे दिखाते हैं ना फ्रेंड, उनके बच्चे कमज़ोर होते हैं। मैंने देखा है फ्रेंड, कितनी सारी मज़दूर औरतें होती हैं फ्रेंड, जो बिल्डिंग बनाती हैं, रोड बनाती हैं, रोड पे काम करती हैं, माशाल्लाह से उनके बच्चे देखो आप, इतने हेल्दी तंदुरुस्त होते हैं, ना तो उनको सर्दी होती, ना तो उनको कोई ऐसी कमज़ोरी होती। और हमारे यहाँ के बच्चे पिज़्ज़ा, चिकन, दुनिया भर का घी मसाले च्यवनप्राश खाने वाले कमज़ोर होते हैं। तो वही मैं उसको बोल रही थी, मैं दुनिया की चीज़ें खा रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन बस कमज़ोरी आ रही है इन लोग को भैया। इन लोग के बच्चों को क्या करा जाए। और जो बच्चे नखरे दिखाते हैं ना, धनिया नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो ऐसे ही होते हैं, कमज़ोर रहते हैं। फिर उनकी दवाइयाँ चलती हैं ऐसे बच्चों की, जैसे कि अभी 7 की दवाई स्टार्ट हो गई है। ये देखो, ये बैठूगा सूखा सा, लगता भी नहीं मेरा बेटा है, मैं इतनी मोटी, वो इतना सूखा, क्योंकि मैं नखरे नहीं दिखाती फ्रेंड। अल्लाह का शुक्र है, मैं ना सब चीज़ खाती हूँ, सब चीज़। कभी भी मैंने अपने माँ बाप को भी नखरे नहीं दिखाए, कि मेरे माँ बाप को मैंने कभी ज़िंदगी में नखरे दिखाए होंगे फ्रेंड, कि मैं ये नहीं खाती, वो नहीं खाती। और ना कभी मेरे माँ बाप ने मेरे नखरे उठाए जितना मैं अपने बेटे को उठाती हूँ। शायद वही गलती है मेरी, क्या करें फ्रेंड, माँ तो ऐसी होती है। मुँह दुख गया मेरा, यकीन मानना, मेरा जाबड़े दुख गए। बहुत मुश्किल काम होता है बाप रे, ओवर वॉइस करना। कितनी सारी ब्लॉगर हैं, उनको देखती हूँ मैं, ओवर वॉइस करती हैं वो कंटिन्यू, बाप रे बहुत। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे फ्रेंड, मैंने पूरा दिन का एक वीडियो बनाया था, जैसे कि मैं रोज़ बनाती हूँ, रोज़ जो मेरा काम है करती हूँ मैं, पूरा दिन का मेरा ब्लॉग ना, मतलब उसकी आवाज़ चली गई है। मैं बोल रही हूँ, पर बोलते में जो मेरी आवाज़ आनी चाहिए वो मेरी आवाज़ नहीं आ रही। 1 बज रहा है फ्रेंड, और लास्ट में मेरा फ़ोन सही हो गया है, जैसे कि आपको मैंने बात करी है। पूरा ब्लॉग मैंने ओवर वॉइस करके किया है, सच्ची में 1 बजे उसकी ओवर वॉइस करी है। मेरी आवाज़ इतनी भारी हो गई है और इतना हल्का सा आ रहा था, इतनी देर वॉइस ओवर वॉइस करना बाकी में बहुत मुश्किल होता है। और बस अभी मैं सोने जा रही हूँ, और छोटा सा ब्लॉग बनाया था फ्रेंड, बस 7 को चक्कर वगैरह आ गए थे। अभी तो नहीं आ रहे 7 को चक्कर? नहीं, अभी कैसा लग रहा है? चल रहा। अभी तू ना पूरे एक ना ये शीशी लगी ना सिरप, ये तू पूरे 1 महीना पीना, ठीक है? फिर मुझे कुछ भी लगता है तेरे को तो तू मुझे बताना, ठीक है? और तो मुझे पता चल जाएगा ना दवाई कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है। और खाना टाइम पे खाना, ज़्यादा खाना, दुनिया की चीज़ खाने के बाद भी चक्कर आते हैं बच्चों को। और तो बस ये ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ। दुआ करना साथ साथ अच्छे से रहे और खूब खाए पिए, हेल्दी तंदुरुस्त हो जाए वो। और बस यही ब्लॉग ख़त्म करती हूँ फ्रेंड। और सॉरी वो जो भी ब्लॉग की आवाज़ चली गई थी, 7, मुझे तो 7 पे शक हो रहा है। नहीं।
ये मना कर रहा है, मना तो तू कर रहा है, मैं पता, पर मुझे ऐसे शक हो रहा है, मेरा दिल यकीन नहीं कर रहा है। और अब मैं सोने जा रही हूँ। इंशाल्लाह सुबह मिलूँगी कल मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ में। ये ब्लॉग सुबह आ जाएगा। और बस अपना ख्याल रखना। मेरे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर दो। अब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर दो। साइना खान साथ बोल रहा है डेली ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़। देखो मेरे चैनल का नाम डेली ब्लॉग है, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं डेली डालूँ उसको, इसलिए मैं डेली डालती हूँ। अल्लाह हाफिज़।